अयोध्या राम मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा ने 2 दिवसीय उज्जैन दौरे में अपनी टीम के साथ महाकाल महाराज मंदिर परिसर एवं अन्य धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया व अंत में जिले के आला अधिकारियों व कलेक्टर संग अपने सुझाव भी साझा किए। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा ने बृहस्पति भवन में महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना की जानकारी प्राप्त की। साथ ही आला अधिकारियों द्वारा उन्हें भी स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे मुदा 1 व मुदा 2 की जानकारी प्रदान की गई। जिलाधीश ने कहा कि जो सुझाव टीम द्वारा मिले हैं उन्हें योजना में शामिल करने के प्रस्ताव पर जल्द विचार किया जाएगा। आपको बता दें, श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना में लगभग 832 करोड़ रुपए लगाकर मंदिर को भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है। मंदिर चारों भागों में फिलहाल कार्य प्रगति पर है। आगामी 2 साल के अंदर भव्य मंदिर परिसर हो जाएगा। लेकिन इन कार्यों को लेकर और क्या खास किया जा सकता है, इसके लिए अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के आर्किटेक्ट श्री आशीष सोमपुरा ने महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना की जानकारी प्राप्त की। सोमपुरा द्वारा सुझाव दिए गए। आशीष सोमपुरा ने पूरा मंदिर परिसर के बाहर चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इसके बाद बृहस्पति भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग में उन्होंने प्रेजेंटेशन देखने के बाद अपनी बात रखी और मंदिर समिति को बताया कि मंदिर के आसपास के निर्माण को हटाकर खुला हुआ मंदिर दिखे, इस तरह से मंदिर का विस्तारीकरण हो, दूर से ही मंदिर के शिखर के दर्शन किए जा सके, इस तरह से मंदिर के आसपास का निर्माण किया जाए। नागचंद्रेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट या अन्य आधुनिक साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रुद्रसागर के पास त्रिवेणी संग्रहालय से भी द्वार बनाकर महाकाल मंदिर तक जाने वाले रास्ते के अवलोकन करने के बाद आशीष सोमपुरा ने कहा कि मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगाई जा रही मूर्तियां, चौड़ा रोड और स्तंभ भव्यता को दर्शाता है। लेकिन अब डिजिटलीकरण को लेकर भी मंदिर समिति को काम करना होगा। बीच रोड पर डिजिटल टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। सोमपुरा ने दोबारा इस पूरे कार्यों का अध्ययन एक बार फिर मंदिर समिति और अधिकारियों से बातचीत के लिए कहा है। आशीष सोमपुरा ने पूरा विस्तारीकरण योजना को देखने के बाद मंदिर की सुरक्षा पर भी जोर देने का सुझाव समिति को दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर की सुरक्षा इस तरह से हो कि आने वाले सभी आम श्रद्धालु और वीआईपी को मंदिर में सुरक्षित माहौल मिले। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा पर भी अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाने और आने वाले किसी भी अपराधी को पकड़े जाने का डर बना रहे। देखिए, महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के संबंध में जो हमारा मास्टर प्लान बन रहा है और उस पर जो विकास योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन की है, उसका परीक्षण कराने के लिए और उसमें फीडबैक लेने के लिए जो राम मंदिर से एक बहुत ही फेमस सोमपुरा फर्म है, उसके आशीष सोमपुरा जी आज यहाँ पर आए थे। उनको हमने आमंत्रित किया था कि पूरे मास्टर प्लान को उनको दिखाया जाए और उनसे फीडबैक प्राप्त किए जाए। तो इस संबंध में जो हमारी पूरी योजना है उससे उनका परिचय कराया गया और जितने भी स्थल हैं, चाहे वो मंदिर के अंदर का भाग हो, बाहर के स्थल हो, रुद्रसागर हो, रामघाट हो, उनकी विजिट भी कराई गई है और पूरा एरिया देखकर और पूरी जो हमारी प्रस्तावित योजना है उसको देखकर उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने सहमति दी है कि वो आगे भी हमारे इस पूरी योजना से, पूरे मास्टर प्लान से और उसके एग्जीक्यूशन में जुड़े रहेंगे। 2-3 उन्होंने जो मुख्य चीज़ें बताई हैं, एक तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो मंदिर का शिखर है, वो एकदम विजिबल होना चाहिए और ख़ास तौर पर जो उसका नीचे का भाग अगर हम लोग देखें, जो नंदी हॉल का लेवल है वहाँ से शुरू होता है, तो हमको उसी से डेवलपमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, उसी लेवल से, जिससे कि दूर से ही मंदिर एक बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आए। हमारी भी प्लानिंग कुछ ऐसी ही थी और वर्तमान के जो भी निर्माण हो रहे हैं उससे भी उसको संयोजित किया जाएगा और आगे की जो मास्टर प्लानिंग हमारी अंदर के निर्माण की होगी वो भी उसी हिसाब से जो है रखी जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे काम बाहर की तरफ हो रहे हैं, चाहे वो हमारे जो एक कई सारी मूर्तियां और हम लोग स्तंभ वगैरह बना रहे हैं, उस पर उन्होंने सहमति जताई है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से निर्माण पूरे के पूरे हो रहे हैं। और आगे का फ्रंट का भी हिस्सा और साइड का जो हिस्सा है उसको भी हम लोग समामेलित करते हुए नंदी हॉल के स्तर से धीमे धीमे उठते हुए ऊपर तक आएँ और उसी हिसाब से डेवलप करें। ये उनका मेन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था। हम लोग इसी आधार पर काम करेंगे और भविष्य में भी जो उनकी तरफ से फीडबैक देंगे उस संबंध में आगे उनका भी ध्यान रखेंगे।
सर उसी से भी आपने उनको आमंत्रित किया है आने के? देखिए, सीबीआरआई की टीम वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यहाँ पर आई थी और उनके द्वारा जो स्ट्रक्चर्स हैं मंदिर के, खासतौर पर वो पूरे के पूरे देखे गए हैं, उनका परीक्षण किया गया है और उनके द्वारा अच्छी बात यह है कि बताया गया है कि मंदिर के ऊपर के स्ट्रक्चर में जो पत्थर यूज हुए हैं और नीचे की जो संरचनाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, किसी भी प्रकार से उसको हानि होने की संभावना आगामी भविष्य में नहीं है और जितने भी हमारे निर्माण कार्य हैं वो भी सेफ तरीके से किए जा रहे हैं। तो जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं उसी के आधार पर आज जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं वो करी हैं कि हम लोग अगर नंदी हॉल का लेवल मेंटेन करते हुए धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उससे मंदिर की संरचना को भी कोई क्षति नहीं होगी और मंदिर की जो भव्यता है उसको और ज़्यादा चार चांद लगेंगे। उसके आधार पर हम लोग को काम करना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ऐसा नहीं है, ये हर मंदिर जो है वो अपनी उसकी अलग परंपरा होती है, अपने अलग आराध्य होते हैं और उसका जो संरचना है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी अलग होता है और यही चीज़ आशीष सोमपुरा जी ने भी जो है वो रेखांकित करी कि हमको कोई नकल नहीं करनी है कि जैसा वहाँ हो रहा है वैसा यहाँ पर करें। दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, इसके कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ की प्लानिंग होनी चाहिए। ये जरूर है कि सांकेतिक रूप से अगर हम लोग चाहें कि तो किसी जगह पर छोटा ऐसा निर्माण कर सकते हैं जो राम मंदिर को करे, रेखांकित करे, लेकिन जो इसकी प्लानिंग है, जो इसका निर्माण है वो पूरी तरीके से उसका जो कैरेक्टर है वो अलग है।